मैं कुसुमलता, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से परिवार के लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से हैं, अपनी लाइफ के प्रति पॉजिटिव हैं। आज का वीडियो है किचन में मौजूद हमारे मसाले जो हमारे लिए किसी औषधि से कम नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किचन में जितने भी मसाले हैं मैं उन पे 1 बाय 1 वीडियोस लेकर के आऊँगी। एक सीरीज होगी किचन मसालों की, जिसमें आप जान पाएंगे, गृहिणियाँ जान पाएंगी कि कैसे उन मसालों को यूज़ करके हम छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और सिर्फ छोटे मोटे प्रॉब्लम से नहीं, कभी कभार ये ऐसा होता है ना कि बहुत छोटी सी प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन जाती है। तो ऐसे में अगर आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को घर पे डील कर सकते हैं तो उसके हर चीज़ के लिए दवाइयों पे डिपेंड क्यों होना। क्योंकि दवाइयों पे डिपेंड होने का मतलब, अगर आप डाइजेशन के लिए जा रहे हैं, डॉक्टर से दवाइयाँ ले रहे हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे हैं, वो दवाइयों से आपका डाइजेशन तो ठीक हो जा रहा है, परंतु उन दवाइयों के अदर साइड इफ़ेक्ट भी आपको मिलते हैं। तो एक रोग तो आपने ठीक कर लिया, परंतु उस दवाई के खाने से आपको 2-4 और रोग हो जाते हैं। तो उन साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए बहुत ही अच्छे डाइजेशन के लिए तो बहुत ही अच्छे हर्ब्स हमारे किचन में ही मौजूद होते हैं, जिनका यूज़ करके हम लोग अपना छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। पहले की हमारी जो दादी नानियाँ थी वो यही करती थी। हमारे हींग है, जीरा है, सौंठ है, इन सभी चीज़ों से छोटी प्रॉब्लम्स को यूं ही सॉल्व कर लेती थी। हर चीज़ के लिए दवाइयों पे डिपेंड नहीं होती थी। और पहले के लोग हमसे कहीं ज़्यादा हेल्दी होते थे। आज की डेट में तो बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबके सब बीमार है। हर घर में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसे आप कह सकते हैं कि ये बीमार नहीं हो। तो इसकी वजह यह है कि हम अपने रूट से अलग हो गए हैं। तो चलिए अपने रूट की तरफ चलते हैं। घर में मौजूद मसालों को हम कैसे एज ए मेडिसिन यूज कर सकते हैं, प्राथमिक चिकित्सा की तरह के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप डॉक्टर के पास मत जाइए, बट कभी होता है ना कि छोटी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से घर में ही मैनेज कर सकते हैं। छोटी बीमारियों के, सर्दी, जुकाम, खांसी, इन सब चीज़ों को बहुत ही ईजिली हम मैनेज कर सकते हैं हर्बल चीज़ों से, और वो चीज़ें हमारे किचन में मौजूद होती हैं। तो किचन में मौजूद मसालों में से मैंने आज पिक किया है जीरा को। जी हाँ, ब्लैक क्यूमिन। जीरा पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ब्लैक क्यूमिन यानी ब्लैक जीरा, काले जीरे के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसे कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, इसके क्या आयुर्वेदिक गुण है, इसकी क्या प्रकृति है, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, किन रोगों में इसे ले सकते हैं और किन रोग में नहीं ले सकते हैं, किस प्रकृति के लोग इसे ले सकते हैं और किस प्रकृति के लोग इसे नहीं ले सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी। क्योंकि जीरा का बहुत ही वाइड रेंज में हम उपयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जीरा पे मेरी दूसरी वीडियो है। आगे आने वाली इस वीडियोज़ में भी जीरा पे मैं और भी जीरा के पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से मैं लेकर के आऊँगी। जब मैं इसके पार्ट 2 या पार्ट 3 लेके आऊँगी तो मैं बताऊँगी अलग अलग बीमारियों में क्या क्या इनके कॉम्बिनेशन यूज किए जा सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा, उन सभी गृहिणियों के साथ शेयर करिएगा जो किचन में रहती हैं, किचन का सारा काम करती हैं और किचन में इन सभी मसालों को यूज करती है, परंतु उनको नहीं पता है कि इन मसालों को अनदर लेवल पे कैसे यूज कर सकते हैं, यानी कि हम इसे मेडिसिनल यूज के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में हर एक गृहिणी को, हर एक माँ को, हर एक बहनों को जानना जरूरी है। सिर्फ माँ, बहनें और गृहिणियों को नहीं, हर एक आदमी को, हर किसी को इसके बारे में जानना जरूरी है। हमारी संस्कृति, हमारे ये जो विरासत है ना, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को अवेयर कराइए। क्योंकि हमारे किचन में रखे मसाले, ये मसाले नहीं हैं, ये औषधि हैं। मसालों का नाम तो इनसे अंग्रेज़ों ने दिया है, हमारे यहाँ तो इसे औषधि ही कहा जाता था। तो इन औषधि के बारे में पूरी जानकारी लीजिए, दूसरों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। तो आगे बढ़ते वीडियो पे। काले जीरे को आयुर्वेद में कृष्ण जीरक नाम से भी जाना जाता है। इसे आयुर्वेद में लघु और रुच्च कहा गया, यानी कि ये हल्का है और हमारी बॉडी में ड्राइनेस पैदा करने का काम करता है। इसका जो रस है वो कटु बोला गया और नेचर इसका गर्म है। क्योंकि ये गरम मसाले में आता है तो ये गरम प्रकृति का ही है। तो इसलिए गरम चीज़ें, रुच्च चीज़ें किस बीमारी में काम आती हैं, अगर आपने मेरी प्रकृति वाली पूरी वीडियो देखी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पॉज करिएगा और बताइएगा कि गरम चीज़ें, रुच्च चीज़ें किन किन प्रकृति वालों को लेनी चाहिए। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। कफ और वात प्रकृति वालों के लिए गर्म और रुक्ष चीज़ें बहुत फायदेमंद है। तो जीरा
उनके लिए बहुत फायदेमंद है। जो कफ और वात प्रकृति के, जो लोग मोटे हैं और अपने चर्बी घटाना चाहते हैं, इसीलिए मोटापे में जीरा को बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, बहुतायत से प्रयोग किया जा रहा है वेट लॉस के लिए जीरा का। आइए जानते हैं जीरा के क्या क्या फायदे हैं। तो इतना तो हम जान गए कि जीरा वात कफ पे बहुत अच्छा काम करता है, वात नाशक और कफ नाशक है और पित्त को बढ़ाने वाला है। तो जो लोग पित्त प्रकृति के हैं वो लोग जीरा को थोड़ा कम प्रयोग करें या फिर इससे दूरी बनाए रखें। जो लोग वात और कफ प्रकृति के हैं उनके लिए जीरा सर्वश्रेष्ठ है। जीरा हमारे बॉडी में संग्रहण का काम करता है। तो अगर आपको लूज मोशन है, यूरिन ठीक से नहीं हो रहा है, तो उसमें अगर आप जीरे का पानी उबाल के पी रहे हैं या फिर जीरे को भून करके दही में मिला करके खा रहे हैं या फिर जीरा का पाउडर ही खा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। या फिर खाली जीरा भून के खा रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो जुलाब और अतिसार जो भी हो रहा है ये रुक जाएगा। तो इस तरह से ये संग्रही है नेचर में। ये पित्त बढ़ाता है। तो जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, ब्लोटिंग होता है शरीर में, मन नहीं करता है खाने का, खाना आते ही देखते ही मन उबकाई आने लगती है, लोगों को खाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता है, जिनको एकदम से भूख नहीं लगती है, उन लोगों के लिए जीरा बहुत ही फायदेमंद है। ये आपकी भूख को बढ़ाता है, आपकी जठराग्नि को तीव्र करता है, आपके पाचन को अच्छा करता है। अगर आपका पेट में भारीपन है, ब्लोटिंग है, इन सभी में जीरा बहुत फायदेमंद है। दिमाग बढ़ाने में फायदेमंद होता है जीरा। ये आपके दिमाग के फंक्शन को एक्टिवेट करता है। तो जो लोग मंदबुद्धि हैं, बहुत लेजी हैं, जिनका दिमाग बहुत ज्यादा काम नहीं करता है, जैसे कह सकते हैं ट्यूबलाइट टाइप के लोग, उस तरह के लोग हैं जिनको स्पार्क चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, वरना एकदम ढीले ढाले पड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं, जिनको किसी हर काम के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, ऐसे लोगों के लिए जीरा बहुत फायदेमंद। ऐसे लोग जिनके दिमाग में बहुत ज्यादा खटर फटर चलती रहती है, दिमाग बहुत ज्यादा विचलित रहता है, जिनका माइंड बहुत ज्यादा डाउन रहता है, या फिर कफ वाले जिनका दिमाग बहुत स्लो रहता है, मतलब वो हर काम को बहुत स्लो करते हैं, ऐसे लोगों को जीरा देना चाहिए। उनके लिए जीरा बहुत फायदेमंद है। ये बॉडी पर ही नहीं, आपके दिमाग को भी एक्टिवेट करता है, आपके दिमाग पर भी बहुत अच्छा वर्क करता है। गर्भाशय, जी हाँ, महिलाओं के गर्भाशय के लिए अगर कोई टॉप की मेडिसिन ढूंढी जा रही है तो जीरा उनमें से एक है। इसीलिए महिलाओं को किचन का डॉक्टर कहा जाता था कि वो किचन में रहती थी। पहले की महिला किचन के मसालों के बारे में जानती थी, उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। परंतु आज की डेट में ऐसा हो गया है कि किचन के इंग्रेडिएंट जो भी मसाले हैं उनके बारे में लोग भूल गए हैं। जिन दवाइयों से लोग हेल्दी रहते थे उनको भूल गए, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए भी दूसरों पर डिपेंडेंट हो गए, जिसका नतीजा ये है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी है। यूट्रस की प्रॉब्लम तो लगभग हर महिला को हो रही है। तो ऐसे में जीरा महिलाओं की गर्भाशय की साफ सफाई करने में मदद करता है। पीसीओडी, पीसीओएस, मासिक धर्म ठीक से ना आना, ब्लड में खून के थक्के गिरना, बहुत ज्यादा क्रैम्प होना, बल्कि यूट्रस की समस्या, बहुत ज्यादा गैस होना, ब्लोटिंग होना, इन सभी में जीरा आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। डिलीवरी के बाद जब सूतिका काल चलता है, सूतिका काल मतलब जब आपका पीरियड नहीं आता है, तो उस दौरान अगर आप जीरे का सेवन करते हैं, तो जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है उस दौरान अगर आप जीरे का सेवन करते हैं तो आपकी गर्भाशय को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देता है जीरा। और जब आपका पीरियड आता है तो वो बहुत ही नियमित होता है, खुल के आता है और उसमें उस पीरियड से, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आती है। तो जीरा, अगर सूतिका काल में जीरे का पानी ले रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपके बच्चे को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और आपके लिए भी बहुत ही हेल्दी होगा और आपका पीरियड को फिर से स्टार्ट करने और बहुत ही हेल्दी वे में स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। आयुर्वेद में कहा गया है कि महिलाएं डिलीवरी के बाद अगर जीरा पानी पिए तो वो बच्चे को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और डिलीवरी के बाद जो महिलाओं का शेप बेडोल सा हो जाता है उसको भी शेप में लाने में हेल्प करेगा और महिलाओं के गर्भाशय के लिए भी बहुत अच्छा होता है और उनके गर्भाशय को अच्छी से क्लीनिंग में हेल्प करता है और मासिक धर्म समय से आने में हेल्प करता है जीरा। तो डिलीवरी के बाद जीरे पानी का सेवन बहुत ही फायदेमंद है महिलाओं के लिए। जिन लोगों को ठंडी लग करके बुखार आने की समस्या होती है उनके लिए जीरा फायदेमंद है। जिन लोगों का पाचन तंत्र खराब है, पाचन तंत्र डाउन है, उनके लिए जीरा बहुत ही अच्छा है। आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपके डाइजेस्टिव फायर को प्रदीप्त करता है, आपके जो भी जठराग्नि है उसको प्रदीप्त करने में हेल्प करता है। शुक्र धातु तक जाता है। तो अगर पुरुषों में अगर शुक्र धातु की जो भी समस्या है, शुक्र धातु उनका बहुत ज्यादा चिपचिपापन है,
है या फिर गांठें आ रही हो तो उसके लिए उसमें भी जीरा बहुत फायदेमंद है। आपके बालों को बढ़ाने में हेल्प करता है। जो भी आप भोजन करते हैं उसको उसमें इंटरेस्ट लाता है, मतलब अगर आपके पाचन को अच्छा करता है और कफ को कम करने में मदद करता है। भाव प्रकाश कहते हैं कि ये पित्त पर काम करता है और पित्त का एक काम आंख पर भी है। कफ के कारण आपकी देखने की क्षमता कम हो जाती है, स्पेशली मोतियाबिंद जैसी प्रॉब्लम कफ की वजह से ही होती है। ऐसे में जीरा कफ पे भी काम करता है और आपके मोतियाबिंद जैसी प्रॉब्लम जो कि कफ की वजह से होती है उसको भी नहीं होने देता और आपकी आंखों की दृष्टि को बढ़ाने में भी मदद करता है। जिन लोगों के आंखों से पानी आता है, कीचड़ आता है, उनके लिए जीरे के पानी का सेवन बहुत ही फायदेमंद है। पेट की जो भी समस्या हो, खाने के बाद पेट में गैस का गोला बनता है, ब्लोटिंग होती है, पेट फूल जाता है, बहुत ज्यादा डकार आती है, इन सभी कंडीशन में जीरा आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। ये पित्त बढ़ाता है तो पाचन में भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। जिनका पेट खराब है, बार बार लूज मोशन की प्रॉब्लम हो रही है, बदबू आती है, उससे लूज मोशन होने के कारण उनका पेट बिगड़ जाता है, जिनका शरीर भी खराब हो जाता है, ऐसे में लूज मोशन को ठीक करने, जठराग्नि को ठीक करने और संग्रहणी जैसे रोगों में भी ये बहुत ही उपयोगी होता है। ब्लड पे भी इसका बहुत ही अच्छा असर देखा जाता है। जिनका भी हार्ट बहुत ज्यादा वीक है और हार्ट वीक होने की वजह से उनको एडिमा की प्रॉब्लम है, बॉडी में सूजन हो रही है, ऐसे में जीरा उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जीरा जो कि वात नाशक है, कफ नाशक है और पित्तवर्धक है। ये रस धातु पे, मज्जा धातु पे और शुक्र धातु पे बहुत ही अच्छा काम करता है। गर्भाशय को साफ करता है, अमाशय के लिए उपयोगी है, आपकी आंखों के लिए बहुत ही लाभदायक है, लूज मोशन को कंट्रोल करता है, यूरिन को बढ़ाता है। इस तरह से जीरा के बहुत सारे फायदे हैं। आप इसका उपयोग करके इसके बहुत सारे फायदे ले सकते हैं। अपनी छोटी बड़ी बीमारियों में बहुत ज्यादा इससे मदद मिल सकती है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। जीरा के बारे में मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आने वाली वीडियोज में इसकी सीरीज भी मैं लेकर के आऊंगी। जीरा के बहुत सारे फायदे और अलग अलग कॉम्बिनेशन में इसको कैसे यूज करना है, इस पे भी मैं वीडियो लेकर के जरूर आऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ वीडियो को प्लीज 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 शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।